हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 3 है, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इन क्लासेस के नोटिफिकेशन और नोट्स भी मिलते रहें। ठीक है, और अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहां पर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। अब ये किस नंबर का प्रॉपर्टी है मुझे तो फिलहाल याद नहीं है, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में काफी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात किया है, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। ठीक है, इट मीन्स दैट हम समझने वाले हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, इसका किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, हम रिडक्शन के बारे में तो ऑलरेडी बहुत पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम ऑक्सीडेशन पर बात करने वाले हैं। समझना, पहले कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं, देन हम सारी चीजों को नोट डाउन भी करेंगे। अगर हम एल्डिहाइड पर बात करते हैं या कीटोन पर बात करते हैं, ठीक है, तो हम पहले एल्डिहाइड को समझ लेते हैं, फिर कीटोन पर बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन तो सेम ही फंक्शनल ग्रुप्स को रखते हैं, जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और इसकी वजह से हमारे पास, मैंने बोला था कि इनके प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होते हैं। बट जब हम ऑक्सीडेशन पर बात करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और यही वह मेथड है जिसकी सहायता से हम कीटोन एंड एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड होगा। अब वो कौन सा मेथड है, कैसे हम करते हैं, आइए बात करते हैं। अगर हम एल्डिहाइड पर बात करते हैं तो एल्डिहाइड का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो RCHO होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, RCOOH। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। अगर हम एल्डिहाइड का, ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब हमारे पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड से मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अगर यहां पर बात किया जाए तो जैसे कि हमारे पास होता है KMnO4 हो गया, हमारे पास K2Cr2O7 हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ऐसे ही हमारे पास और भी लिया जा सकता है, कंसंट्रेट HNO3 भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आता है कि ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो अगर इनके प्रेजेंस में हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड जो होता है वह बहुत ही इजीली क्या करता है, यह ऑक्सीडाइज होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर ले जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड का, अगर हम बात करते हैं इसको हम इस बार वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, लाइक एज अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर बात कर रहे हैं तो जैसे कि ब्रोमीन वाटर हो गया, Br2H2O हो गया। ठीक है, हमारे पास हो जाता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है यह भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फैलिंग
solution is also a weak oxidizing agent, तब हमारे पास क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड होता है यह बहुत ही इजीली क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर ले जाता है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कई बार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस सिचुएशन में एल्डिहाइड जो होता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इसमें इसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बट अगर यहीं पर अब ध्यान दीजिएगा, बट अगर मैं ले लेता हूं कीटोन, ठीक है, कीटोन बोलने का मतलब हमारे पास ये हो गया क्या, कीटोन, ठीक है। अगर मैं कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं तो यह क्या करता है, यह ऑक्सीडेशन नहीं करता है। केवल और केवल जो हमारे पास कीटोन है, ठीक है, जो हमारे पास कीटोन है यह केवल और केवल तभी ऑक्सीडाइज हो सकता है जब हम विगरस कंडीशंस का उपयोग करते हैं। अब ये विगरस कंडीशन क्या होता है, विगरस कंडीशन यह होता है कि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करने के साथ साथ हाई टेम्परेचर का भी उपयोग करें, तभी हमारे पास जो कीटोन होता है यह ऑक्सीडाइज होता है। ओके, इट मीन्स दैट यहां पर मैंने क्या बताया कि हमारे पास एल्डिहाइड बहुत ही आसानी से, इसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करें चाहे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें, यहां पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन चुटकियों में कर ले जाएगा। लेकिन अगर हम कीटोन पर बात करते हैं तो कीटोन जो होता है, चाहे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, यह ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कीटोन केवल एक ही कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है, जब हम विगरस कंडीशन का उपयोग करते हैं। अब विगरस कंडीशन मतलब क्या, कि हमारे पास यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकते, साथ ही साथ हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, तब जाकर यह क्या करता है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पेरेंट जो हमारे पास कार्बन एटम है, मतलब अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं 6 कार्बन एटम था, तो हमारे पास यह ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास 2-2 या 3-3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं इन चीजों पर भी बात करूंगा। इतनी बातें समझ में आई, यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो चलिए अब इस पर मैं कुछ चीजों को लिखवा देता हूं, देन हम इसमें बहुत सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। अभी हमें बात करना है कि टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन से किस प्रकार से एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। ये बस हमने जनरल सा एक कॉन्सेप्ट समझाया जिसकी सहायता से हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हुए पहले कुछ चीजों को लिख लेते हैं, देन अपने चीजों पर बात करेंगे। तो यहां पर लिखेगा कि व्हेन, ठीक है, एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड, ऐसे लिखिए, एल्डिहाइड इजिली, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज with strong oxidizing agents, ठीक है, and weak या फिर माइल्ड लिख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा करे लिख सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, कंसंट्रेट HNO3 का भी मैं उपयोग कर सकता हूं, ठीक है। एंड यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी तब आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि यहां पर हम ब्रोमीन वाटर का उपयोग कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट इज आल्सो अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन इज आल्सो अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, फॉर्म्स
तब यह फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए यहां पर पहले चीजों को लिख लेते हैं। तो अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, RCHO, ठीक है, एंड यहां पर हमने क्या किया, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ले लीजिए या फिर आप वीक ले लीजिए, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में यह कर ले जाएगा। और टेम्परेचर भी कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता, बस एक नॉर्मल टेम्परेचर रहे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब हम उपयोग करते हैं तो यह बहुत ही आसानी से, ये सारी चीजें लिखने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप ये भी कर सकते हैं कि इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह बहुत ही आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप नाम लिख लीजिए कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ओके, एंड ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो चलिए एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, मैं फिलहाल एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, चाहे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फिलहाल कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए, जैसे कि हमारे पास CH3CHO है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड होता है, जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ले लीजिए चाहे आप वीक ले लीजिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन दिखाया। तो इस सिचुएशन में यह क्या होता है, यह हमारे पास CH3 एंड COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से हमारे पास एथनोइक एसिड मिल रहा है या फिर एसिटिक एसिड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड, ओके, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो यहां पर हमारे पास मिल रहा है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा कि कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, डू नॉट ऑक्सीडाइज विथ, या फिर ऐसे आप लिख लीजिए, ये डू नॉट वर्ड उपयोग करने के बजाय ऐसे कर लेते हैं ना, कीटोन्स ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज ओनली इन विगरस कंडीशन। ठीक है, विगरस कंडीशन। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है, अब मुझे पता करना है कि यह एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। अगर यह नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास यह एल्डिहाइड है, अदरवाइज वह कीटोन होगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बजाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग कर लेते हैं तो कीटोन तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, टेम्परेचर का वहां पर कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज ओनली इन विगरस कंडीशंस। अब ये विगरस कंडीशंस एक्चुअली होता क्या है, इस पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास विगरस कंडीशन मतलब हो जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप यह भी लिख लीजिए कि एंड यहां पर हम उपयोग कर लेंगे हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तब जाकर यह ऑक्सीडाइज होता है। और जब कीटोन ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीडाइज हुआ तो कीटोन, यहां पर लिख लीजिए कि कीटोन फॉर्म्स, तब यहां पर कीटोन जो होता है वह फॉर्म करता है
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यह भी क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां पर एसिड लिख लीजिए क्योंकि वह टूट जाता है और दोनों ही हमारे पास पोर्शन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म करते हैं, इसलिए मैंने एसिड्स लिख दिया, ठीक है। जिसके पास हैविंग लेसर नंबर, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम देन पेरेंट, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कीटोन का विगरस कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो फॉर्मेशन करता है, लेकिन वह दो पार्ट में टूट जाता है। और जब वह दो पार्ट में टूटेगा, कहां से टूटेगा, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वहां से जब टूटता है तो एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और दोनों ही में जो हमारे पास कार्बन्स की संख्या होती है वो कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग क्या करिए, इन चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, तो अब मैं इरेज करूं। देखो सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही आसान सा यह पूरा लेक्चर होगा, बस थोड़ा सा समझने वाला है। ये बातें वैसे समझ में आ ही चुका होगा कि एल्डिहाइड जो होता है यह बहुत ही आसानी से, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करें चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करें, ऑक्सीडाइज होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर ले जाता है। लेकिन कीटोन केवल और केवल विगरस कंडीशन में ही करता है। और यह विगरस कंडीशन क्या है, विगरस कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करने के साथ साथ इसमें हम हाई टेम्परेचर्स का भी उपयोग करते हैं। और यही दोनों यही हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफरेंस भी है, ठीक है। अदरवाइज लगभग सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, चाहे वह कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, लगभग सिमिलर शो करते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने यही बात किया भी है, चाहे वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, चाहे अमोनिया से रिएक्शन हो, चाहे हमारे पास एल्डोल का फॉर्मेशन हो, एल्डोल कीटोल दोनों चीजें ही थी, ठीक है। परकिन रिएक्शन में भी हमने यही बात देखा था, हर एक रिएक्शन में हमने यही देखा था, ठीक है। तो इतनी बातें जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अब इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने बोला, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं बात करते चलता हूं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, ये एक हमारे पास एसीटोन है, ठीक है। और अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो प्रोपेनॉल, ठीक है, नहीं प्रोपेनोन हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमारे पास कीटोन ग्रुप है। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है। अब जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर मैंने फिक्स किया है, क्या फिक्स किया है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही उपयोग होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर KMnO4 लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग डेल्टा लिख लीजिए। टेम्परेचर मतलब नॉर्मल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं। तब इस सिचुएशन में क्या होता है कि यह जो हमारे पास कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन ब्रेक होगा, और वो भी वहीं से ही ब्रेक होगा जहां पर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यह कार्बन चेन ब्रेक हो सकता है यहां से, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहां से ब्रेक करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ठीक है। एंड यहां पर हमारे पास कार्बन, एंड यहां पर हमारे पास OH हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 100% फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर CH3COOH बन जाता है। यहां पर ऑक्सीजन ऑलरेडी था एंड यहां से भी यह आकर बना लिया, ठीक है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं, ठीक है, समझ रहा है इस बात को, यहां पर तो केवल CH3 है और इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होना है, गारंटी के साथ होगा। तो इसलिए यहां पर हमारे पास एक कार्बन है, जब दो कार्बन रहा, जब दो कार्बन था हमारे पास यहां पर चेन में, तो हमारे पास क्या बना था, एसिटिक एसिड। जब एक कार्बन होगा तो हमारे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इसका फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, ठीक है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है वैसे फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब देखो एक बात और समझ लेना बच्चों, जरूरी नहीं है कि यह इधर का ही बॉन्ड टूटे, हो सकता है कि इधर का भी बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इधर का ही बॉन्ड ब्रेक करता और इस बॉन्ड को मैं छोड़ देता
तो ऐसे सिचुएशन में तो ये दोनों कार्बन मिलते हुए हमारे पास एसिटिक एसिड और ये कार्बन हमारे पास फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता। तो ऐसे सिचुएशन में तो हमारे दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहते। लेकिन अगर मैं, ठीक है, यहां पर मैं पहले नाम लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है। ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। एंड यहां पर हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए और चीजों को समझिए कि अगर मैं यहां पर ऐसे कर लेता, कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहां पर CH3 एंड यहां पर हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 होता और इसका मैं ऑक्सीडेशन करता। ठीक है, अब जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास KMnO4, मतलब कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग कर सकते हो और इसको साथ ही साथ टेम्परेचर दीजिए। अब यहां पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग मैं दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कभी भी इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक कहां से होगा, जहां पर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है। तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये हमारे पास इसी कार्बन से ही हम चीजों को काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, ऐसा ही तो काउंटिंग होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर हम अल्फा बीटा फिलहाल साइड रखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। अगर मैं यह बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा हमारे पास ये बनेगा, 3 कार्बन है तो एक हमारे पास CH3 देन CH2 देन हमारे पास C एंड यहां पर ऑक्सीजन है ही एंड इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो COOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड गारंटी के साथ फॉर्म होता है। यहां पर हमारे पास CH3 है तो CH3 एक कार्बन है इसलिए यहां पर फॉर्मिक एसिड ही बन जाता है। तो ये हमारे पास वही बात हो गई। लेकिन यहां पर हमारे पास जब हमने बदला अपने एल्किल ग्रुप को तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये डिफरेंट हो रहा है। यहां पर अगर बात किया जाए तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड बना एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बना है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हुई, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बजाय ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता। तो ऐसा सिचुएशन में तो हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन यानी कि CH3 COOH बनता, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाता अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो। ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास 2 कार्बन है तो यहां पर हमारे पास फिर से CH3 एंड COOH ही बनता। तो यानी कि हमारे पास 2 टाइम्स एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, अगर हमने बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया, मतलब कि मैंने इस बार कहा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पहला और दूसरे कार्बन के बीच अगर बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो उस सिचुएशन में तो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन के बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ऐसे सिचुएशन में तो 2 टाइम्स हमारे पास एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे पास बेंजोइक एसिड का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल उन चीजों पर नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक काम करिए, क्या काम करिए कि मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, एंड यहां पर आप लोग एक बात मेंशन कर लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है, कि पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है C1, C2 बॉन्ड क्लीवेज से। ठीक है, ये इससे बना है। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास बना है C2, C3 बॉन्ड क्लीवेज से। ठीक है, ओके, यहां पर ये बातें आप लोग मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक अगर चीजें समझ में आ चुकी हैं तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने कुछ खास नहीं समझा, हमने बस इतना जाना कि हमारे पास जो
एल्डिहाइड होते हैं एंड कीटोन्स होते हैं। इनका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, चाहे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करें चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कीटोन के बारे में, तो कीटोन जो होता है यह विगरस कंडीशंस में ही केवल ऑक्सीडाइज होता है। विगरस कंडीशन मतलब क्या, इसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करेंगे, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। और यह जब ऑक्सीडाइज होता है कीटोन तो ऐसे सिचुएशन में यह कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। और यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनमें पेरेंट कार्बन की तुलना में, पेरेंट कार्बन चेन की तुलना में कम कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहां पर देखा जाए तो हमारे पास कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे। यहां पर तो कार्बन का चेन में 4 कार्बन है, यहां पर उतने ही कार्बन रहेंगे लेकिन जो कार्बन का चेन होगा वह छोटा हो जाएगा। यहां पर 2 कार्बन का चेन है, यहां पर देखा जाए तो 1 कार्बन का चेन, यहां पर देखा जाए तो 3 कार्बन का चेन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये बातें जब आपको समझ में आ चुकी हैं, स्क्रीनशॉट हो चुका है, तो मैं इसे अभी रेज कर देता हूं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितने मिनट का वीडियो हो चुका है, देन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा 26 मिनट हो चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस लेक्चर को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन अभी इसमें हमें 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक्चुअली 3 रिएक्शंस हैं जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टॉलेंस रिएजेंट भी डिस्कस करना है, फेलिंग सॉल्यूशंस भी डिस्कस करना है एंड हैलोफॉर्म्स भी हमें डिस्कस करना है। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं बड़े बड़े हैं, ठीक है। छोटा मैं नहीं करने वाला क्योंकि इन्हें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये कैसे फॉर्म होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं तब जाकर यह रिएक्शन को कंटिन्यू करता है, अदरवाइज रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है। एंड जो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशंस होते हैं, हम ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसकी सहायता से हम एक और काम करते हैं कि कीटोन एंड एल्डिहाइड का तो डिस्टिंग्विश करते ही हैं, साथ ही साथ हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इसके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं जिन चीज़ों को लिखवाता हूँ वैसे ही उन चीज़ों को रिवीजन भी करते रहिए, सारी चीज़ों पर मेहनत करिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी खुद के लिए ज़रूर मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करिए। अच्छे नंबर पाएंगे तो आपका ही अच्छा होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम और भी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर एक्चुअली 1-2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि इस लेक्चर में हमारे पास ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जिस पर टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में जैसे ही हम जान लेंगे उसके बाद जब हमारे पास अगले यूनिट में वही जब हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि आएंगे ही, तो हम बहुत ही जल्दी उन्हें समाप्त कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनमें टाइम तब नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।